बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरअसल निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल मंजूर फरमाए, हमें शर सदर अता फरमाए, इल्म नाफि अता फरमाए। देखें, पीछे हम इस्तिफ़हाम का हमारा सबक चल रहा था, तो अदाते इस्तिफ़हाम के मुताल्लिक हमने पढ़ा। तो हमने तकरीबन हमजा के बारे में भी पढ़ा, हल के बारे में भी पढ़ा, माँ मन मता, इसी तरह अजाना के बारे में भी पढ़ा, कैफा के बारे में भी पढ़ा, अन्ना के बारे में पढ़ा कि अन्ना ये तीन माना के लिए आता है। कैफा के माना में भी आता है, जैसे अन्ना युहयी हादिही अल्लाहु बादा मौतिहा, कि अल्लाह इनके मुर्दा यानी मौत के बाद इनको जिंदा कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अन्ना बमाना कैफा है, कैसे करना, तो अल्लाह इनको जिंदा कैसे करेगा। तो इसी तरह यमीन आईना के माना में भी आता है। मीन आईना का मतलब होता है कहाँ से, या मर जमन्ना लके हादा। जब हजरत इमरान रदी अल्लाह ताला अन ये हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई, तो हजरत इमरान जब हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, तो इनके पास बेमौसमी फल देखे, बेमौसमी फल देखे कि जो इनके पास रखे हुए थे। तो क्या फरमाया कि या मरजम न लगे हाथ, ए मरियम ये कहाँ से आए। तो अन्ना का मतलब यहाँ से मिन आईना, ए मरियम ये आपके पास कहाँ से आए। तो इसी तरह मता के माना में भी आता है जुर अन्ना शिता, कि तुम जियारत करो जब तुम चाहो। ठीक है, मता मतलब जब जब तुम चाहो जियारत करो। तो अन्ना ये मता के माना में भी है। इसी तरह कम के बारे में पढ़ा हमने। कम ये में अदद की ताजीन मतलब होती है, कम लबेस तो। ठीक है, कम लबेस तो यहाँ पर कम जो है, यहाँ पर अदद की ताजीन मतलूब है। ठीक है, तो इसी तरह अज्जुर जो है, अज्जुर अज्जुर ये भी इस्तिफहाम है। तो अज्जुन से भी क्या होता है, दो फरीक होते हैं। दो फरीक दो फरीक एक चीज में मुतशारिक है, एक चीज में मुतशारिक है। ठीक है, दो फरीक है, दो फरीक एक चीज में शराकत दार। ठीक है, एक चीज में शराकत दार है, दो फरीक एक चीज में शराकत दार है। तो अज्जू से उन दोनों फरीकों में से किसी एक को, ठीक है, अज्जू से दो फरीकों में से दोनों के दरमियान इम्तियाज किया जाता है। इम्तियाज मतलब फर्क कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अज्जू से उन दोनों फरीकों को अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अजुल फरीकैन खैर मकाम, कुरान पाक की आयत है। अजुल फरीकैन, अजुल फरीकैन खैर मकाम। तो यहाँ पर देखें, ये दो फरीक हैं, अजुल फरीकैन दो गिरोह हैं यहाँ पर। ठीक है, दो गिरोह हैं, फरीक है। तो ये लफ्ज अल्फी इस्तिफहाम है। तो इस इस्तिफहाम में इन दोनों के दरमियान फर्क किया है, इन दोनों को अलग अलग किया है, इसमें भलाई में। ठीक है, ये एक मकाम है, इस एक मकाम में ये दोनों फरीक जो है, इस एक मकाम में दोनों फरीक शरीक है। ठीक है, दोनों फरीक एक मकाम में शरीक है, लेकिन इस बेहतरी, बेहतर कौन है इनमें, इस अज्जू से इम्तियाज किया है कि दोनों फरीक मकाम के एतबार से। ठीक है, अज्जुल फरीकैनी खैरुम मकामा, कि दोनों फरीकों में से कौन मकाम के एतबार से बेहतर है। ठीक है, कौन मकाम के एतबार से बेहतर, जो बेहतर था उसे अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया। तो अज्जुल से क्या होता है, ये दो फरीक है वो एक ही चीज में शरीक है। ठीक है, तो
अज्जू से उसकी शराकत दारी जो है वो अलग कर दी जाती है, शराकत से अलग कर दिया जाता है, मुमताज कर दिया जाता है, इम्तियाज कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी जी। इसी तरह ये अज्जू जो है, अज्जुन से इसी तरह जमाने के बारे में भी सवाल होता है, मकान के बारे में भी सवाल होता है, हाल अदद, सीधा आकिल गैर आकिल, यानी जिसकी तरफ ये मुदाफ होता है। अर्जुन चूंकि ये मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है, इसके बाद वाला जुमला मुदाफ इले होता है, ठीक है, तो उसी एतबार से इसके बारे में सवाल होगा, ठीक है, इससे उसी एतबार से सवाल किया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर क्या था, अजुल फरीक है, अजुल फरीकैन था, अय्यु मकामा, ठीक है, तो दो फरीक, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इले है, ठीक है। अब चूंकि इनमें क्या हुआ है, दो फरीक इस एक मकाम में शरीक थे, ठीक है, एक मकाम में शरीक थे। अब इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। तो अब अज्जू से सवाल किसके बारे में हुआ, ठीक है, तो दो फरीक यानी आकिल है, दोनों क्या है, आकिल है, आकिल के मुतालिक सवाल हुआ। दोनों आकिल है, दो फरीक हैं, दो गिरोह हैं, और गिरोह में बंदे आकिल होते हैं, ठीक है, दो गिरोह में से मकाम के एतबार से कौन बेहतर है, ठीक है, तो यहाँ पर आकिल के मुतालिक सवाल है। तो अर्जुन जिसकी तरफ मुदाफ होगा, ठीक है, वो जमान भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, हाल भी हो सकता है, अदद भी हो सकता है, इसी तरह आकिल और गैर आकिल, यानी अर्जुन ये आकिल की तरफ भी मुदाफ होता है, ठीक है, इसी तरह अदद हाल मकान जबान सब की तरह मुदाफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी जी। अच्छा, आगे ये तो थे हमारे अस्माए इस्तिफहाम। आगे ये बयान किया कि अस्माए इस्तिफहाम का जो अपना माना है, उस अपने माना के अलावा दीगर माना के लिए भी ये जो इस्तिफहाम है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। दीगर दीगर जो माना है उनमें से पहला माना है तस्विया। तस्विया का मतलब क्या है, बराबरी, क्या है, बराबरी। तस्विया का मतलब बराबरी, बराबरी चाहना। क्योंकि इस्तिफहाम में क्या होता है, सवाल होता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, सवाल होता है, ठीक है, मुतालिक सवाल होता है, लेकिन कभी कभी ये वो असली माना से हटकर ये बराबरी के माना में भी देता है। जैसे कुरान पाक की आयत है, सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम, सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम। अब यहाँ देखिए, ये जो हमजा है, ये वाला आ, ये हमजा इस्तिफहाम का, ये हमजा इस्तिफहाम का है, तो यहाँ पर बराबरी मतलूब है, बराबरी मतलूब है। इस आम से पहले वाला जो जुमला है ये वाला, और इस बाद वाले जुमले में बराबरी मतलूब है, ठीक है। सवाल नहीं किया जा रहा, यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा, किसी के बारे में कोई सवाल नहीं, बस ये बताना चाह रहे हैं, जहां से ये कहा कि सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम, कि क्या अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ठीक है, क्या तुम उनसे डरते हो या नहीं डरते, ठीक है। तो ये वाले जो गिरोह है, ये वाला जो गिरोह जो अल्लाह से जो डरता है, जो नहीं डरता, ठीक है, जो गिरोह डरता है और जो गिरोह नहीं डरता, ठीक है, क्या वो बराबर है, क्या वो बराबर है? तो यहाँ पर तस्विया के लिए आया है, बराबरी के, यहाँ पर ये हमजा जो है ये तस्विया के लिए आया है, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं आई? जी जी। अच्छा,
आगे देखें, कभी क्या होता है, हमजा जो है, ये हमजा नफी का माना के लिए भी आता है, नफी के माना में भी इस्तेमाल होता है, नफी के माना में भी इस्तेमाल होता है। अब नफी के माना में क्या है, जैसे कुरान पाक की आयत अल्लाह ताला ने फरमाया, हल जजा, हल जजा वल इहसान इल्लल इहसान, ठीक है, इल्लल इहसान। अब यहाँ देखें, मैंने आपको पहले एक कायदा बताया हुआ था कि ये इल्ला, एक इबारत में इल्ला आ जाए तो इल्ला से पहले कोई सा भी लफ्ज आएगा, चाहे माँ हो, इन हो, या हल हो, तो हम इस्तेमाल जो भी हो, वो नफी का माना नहीं। तो यहाँ पर ये नफी का माना है, तो क्या मतलब ये नहीं पूछा जाए कि क्या एहसान की जगह एहसान है, ये नहीं, ठीक है, मतलब नफी में करेंगे, नफी में करेंगे, एहसान की जजा नहीं, मगर एहसान, एहसान की जजा नहीं मगर एहसान, नफी वाला माना करेंगे। क्या वाला माना नहीं करना हमने यहाँ पर, क्या ये वाला माना नहीं करना, एहसान की जजा नहीं मगर एहसान, क्योंकि ये जो हमजा हल है इस्तिफाम वाला, इन नफी का माना दे रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी जी। अच्छा, आगे आता है इनकार, इनकार, इनकार को देखें, इनकार, जिस इनकार होता है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये इनकार बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इनकार जो है ये दो तरह के होते हैं, या तो इनकार माजी में होगा या मुस्तकबिल में होगा, या ये इनकार जो है ये माजी में होगा, ठीक है, जो इस्तिफहामे इनकार होता है इसको इनकारी भी कहते हैं, इस्तिफहामे इनकारी, इस्तिफहामे इनकारी या तो माजी में होगा या मुस्तकबिल में होगा। अगर माजी में होगा तो ये भी दो सूरतें बनेगी, या तो तौबीखी होगा, तौबीखी, ठीक है, या कह रहे हैं कि तकजीबी होगा, तकजीबी। इसी तरह ये जो मुस्तकबिल है ये भी दो तरह का होगा, यानी तौबीखी होगा या तकजीबी। तौबीखी का मतलब क्या है, तौबीखी का मतलब है डराना, बात को डराना, ठीक है। इन तकजीबी का मतलब है झूठ, मसला ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, उसके जवाब में ये कहा जा सके ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो तकजीबी। और जहां पर सिर्फ झुटलाना हो वो इनकारी। इसकी मिसाल ने देखे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो माजी है, माजी के बारे में तौबीकी की मिसाल, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से क्या फरमाया, अपने भाइयों से फरमाया कि हल अलिम तुम, हल अलिम तुम, हल अलिम तुम मा फ़अल तुम, मा फ़अल तुम बि यूसुफ, हल अलिम तुम मा फ़अल तुम बि यूसुफ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से ये कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो डरा रहे, बात माजी की जो बात थी, माजी की जो बात थी, जो बात गुजर चुकी थी, जो बात गुजर चुकी थी, उस बात से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को डरा रहे हैं, तो भी डरा रहे हैं, ठीक है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया, तुमने यूसुफ के साथ क्या किया, तुम्हें मालूम नहीं, ठीक है। तो क्या किया, वो डरा रहे हैं, डरा रहे हैं, तो भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कभी ऐसा होता है कि हमजा जो होता है, इस्तिफहाम जो होता है,
वो इस्तिफहाम इनकारी माजी में तौबीख के लिए आता है। ठीक है, माजी में तौबीख के लिए होता है कि माजी में डरा रहा होता है, धमका रहा होता है। तो जवाब में क्या है, हल अलिम तुम माबाल तुम यूसुफ, तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हल है, ये जो हल है यहाँ पर ये इनकारी के लिए, ठीक है, इस्तिफाम इनकारी, यानी यहाँ पर ये तौबीख के लिए आया है, ठीक है, डराने धमकाने के लिए लाया गया। तो इसे इस्तिफाम इनकारी कहते हैं, इस्तिफाम इनकारी कहते हैं। अच्छा, कभी तकजीबी भी होता है, यानी झुठलाने के लिए, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, आप अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनी, अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनी, इसका मतलब क्या है बिल बनी? क्या तुम्हारे रब ने, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारे, यानी तुम्हारे रब ने अपने लिए बिल बनी बेटों का इंतखाब किया? क्या तुम्हारे रब ने अपने लिए बेटों का इंतखाब किया? तो जवाब में क्या होगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, यानी हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो इनकार हो रहा है, तो ये इनकार इस्तिफहाम इनकार ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात है, ये बात ही सही नहीं है, बात ही सही नहीं है ये, क्योंकि रब ताला ने बेटों का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह ताला औलाद से पाक है, अल्लाह ताला औलाद से पाक है, अल्लाह ताला की ना कोई औलाद है ना कोई बेटा, ठीक है, कोई औलाद नहीं। तो अफा अस्फाक रब्बुक बिल बनी, इसमें ये जो इस्तिफहाम है, ये इस्तिफहाम इनकारी, कौन सा इनकारी, तकजीबी, माजी तकजीबी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो मामला है, क्या तुम्हारे रब ने बेटों का इंतखाब किया, बेटों को चुना है, तो बेटों को तो रब ने नहीं चुना ना। तो जवाब में क्या आएगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसकी बात से ही इनकार कर दिया जिन्होंने ये कहा था, मुशरिकी, जो मुशरिकीन मक्का थे, उनका ये अकीदा, सॉरी मुशरिक जो थे, ईसाई जो हजरात है, ठीक है, उनका क्या अकीदा है कि अल्लाह ताला ने बेटों का इंतखाब किया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत अल्लाह ताला का बेटा मानते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, ठीक है, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन जो हैं। तो अब वहां देखें, क्या अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटों का इंतखाब किया, बेटों को चुना? तो जवाब में हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस्तिफहाम क्या है, इनकारी, तकजीबी, ठीक है। इसी तरह कभी ऐसा होता है कि जो इस्तिफहाम होता है, इसी तरह एक और भी आयत है, अअत्तखज़ल्लाहु वलदा, अअत्तखज़ल्लाहु वलदा, क्या अल्लाह ने बेटों को चुन लिया है, क्या अल्लाह ने बेटों को चुन लिया है? तो यहाँ पर ये जो हमजा है, ये हमजा भी इनकारी, इस्तिफहाम इनकारी, हर किसी ने, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, कभी इनकारी जो होते हैं वो मुस्तकबिल में तौबीखी के लिए आती हैं, इस्तिफहाम इनकारी मुस्तकबिल में होता है, यानी आने वाला जमाना जो होता है, यह हाल, तो मुस्तकबिल में आने वाला जमाना तौबीख के लिए आता है, डराने के लिए आता है। जैसा कि अतुरीदूना अन तजअलू, अतुरीदूना अन तजअलुल्लाह अलैकुम सुल्ताना, क्या तुम चाहते हो कि तजअलुल्लाह अलैकुम, कि तुम्हारे ऊपर, सुल्तान मुबीना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर एक वाज़े सुल्तान, ठीक है, बना लिया जाए, ठीक है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने ऊपर, ठीक है,
एक वादे सुल्तान बना दो, ठीक है। अतुरीदूना अन तजअलुल्लाह अलैकुम सुल्तानम मुबीना। तो यहाँ पर ये जो हमजा है, ये हमजा तौबीख के लिए है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो तुम्हारी चाहत है कि जो तुम अपने ऊपर एक वाज़े मुबश्शिर सुल्तान को बनाने लगे हो, मुबश्शिर दलील को बनाने लगे हो अल्लाह पर, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये महज एक डराने के लिए ये वाले अल्फाज लेकर आए हैं, ठीक है। क्या तुम ये अब करोगे काम? जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू में उर्दू में देखोगे, तो जैसा कि कोई बच्चा होता है हमारा, जो भी है, धमकाने के लिए यही बोलते हैं, अब तुम ये काम करोगे, अब तुम ये काम करोगे, तो तुम ये करोगे, ठीक है। जैसे कि किसी को डांटना भी होता है ना, मसलन किसी को कोई काम नहीं करना, जो बच्चा काम नहीं करता, ठीक है, तो वो अगर वो काम करे तो बस औकात ये वाले जुमले निकले, अब तुम ये काम करोगे, अब तुम्हारे भरोसे हम बैठ जाए, ठीक है। तो ये वाले जो जुमले होते हैं इसमें इनकार ही होता है, इसमें सिर्फ डराना होता है, धमकाना होता है, ठीक है। डराना धमकाना होता है, वहां पर इस्तीफा में इनकार ही होता है कि ठीक है कर लेगा तो चलेगा, ठीक है, मना नहीं किया जाता, इस्तीफा में इनकार ही, ठीक है। इनकार, डराना धमकाना मकसूद होता है। इसी तरह ये जो मुस्तकबिल में है, तकजीबी, तकजीबी की भी एक मिसाल है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान कि अनुल जिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन, ठीक है। अनुल जिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन, व अंतुम लहा कारिहुन, ठीक है। अनुल जिमुकुमुहा, क्या तुमने उसको लाजिम कर दिया हालांकि तुम उसे नापसंद करते हो? क्या तुमने उसको लाजिम किया हालांकि तुम उसको नापसंद करते हो? हालांकि तुम उसको नापसंद करते हो। तो यहाँ पर ये जो हमजा है, ठीक है, हमजा इनकारी तकजीबी के लिए ऐसा नहीं था, उस चीज को नापसंद करते थे, यानी जिन को वो चीज नापसंद करते हैं उनको लाजिम कर लें, वो उनको ही अपना ले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये का क्या है, इस्तिफहामी इनकारी तकजीबी, ठीक है। तो इनकारी की ये अकसाम है जो किताब में नहीं लिखी, मैंने बताई है, इसको याद कर लीजिए कि ये काम की चीज है। अभी आप लोग क्या तफसीर पढ़ोगे, तफसीर जलालैन शरीफ या दीगर जो तफासिर होती है, उनमें ये इनकारी जो है, इस्तिफहामी इनकारी, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुरान पाक में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो क्या है वहां पर कि आप लोग जब पढ़ो तो ये चार चीजें जो हैं, ठीक है, इनकारी माजी मुस्तकबिल, माजी में दो चीजें तौबीखी तकजीबी, और इसी तरह मुस्तकबिल में दो चीजें तौबीखी और तकजीबी, इसकी तरफ जहन जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, आगे आए। इसी तरह यहाँ पर जो किताबों है, जो मिसालें दी हुई हैं, अगैर अल्लाह तदउन, अगैर अल्लाह तदउन, क्या तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो, गैरुल्लाह की इबादत करते हो? क्या तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो? ठीक है, तो यहाँ पर हमजा इनकारी, ठीक है, ये जो हमजा इनकारी है, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर तो ये मोमिनीन से कलाम है तो ये इनकारी क्या होगा, ये मुस्तकबिल है तदउन का सीगा, तो इनकारी तकजीबी होगा। अगर तो ये मोमिनीन से कलाम है, अगर तो ये कलाम जो अल्लाह ताला का, ये मोमिनीन से है, इनके मुखातिब मोमिनीन है, ईमान वाले हैं, ठीक है, तो फिर ये इनकारी तकजीबी, क्योंकि मोमिनीन गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। इनकारी तकजीबी, मुजारे, मुस्तकबिल, ठीक है, मुस्तकबिल तकजीबी। अगर तो ये कलाम, ये वाला जो खिताब है, ठीक है, ये अल्लाह ताला का जो फरमान है, ये काफिर के लिए, काफिरों के लिए,
मुशरिकीन के लिए है, काफिरों के लिए है। ठीक है, तो फिर क्या है यहाँ पर हमजा इस्तिफहाम तो बेखी है ये। ठीक है, तो बेखे डराने के लिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी जी अच्छा, इसी तरह अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। ठीक है, क्या अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं? क्या अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं? ठीक है, अलैहिस्सलाहु अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। क्या अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं? ठीक है, तो यहां पर क्या है? हमजा इनकार। ठीक है, कौन सा है? लईसा ये फेल है, फेल माजी, माजी तो बेफिल, माजी तो बेफिल डराने के लिए है कि अल्लाह तुम्हें काफी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? माजी इनकारी तो बेफिल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ये जो हमजा जो इस्तिफहाम जो होता है ये अमर के माने में भी इस्तेमाल होता है। अमर के माने, अमर का मतलब हुक्म देना, करो ये काम, करो ये काम। जैसे कुरान पाक में है आन तुम मुंतहुन, मुंतहुन। मुंतहुन यहाँ पर देखें, ये मुंतहुन है, इसका मतलब है इंतहू, अमर के माना है, बाज आ जाओ। ठीक है, क्या तुम बाज आने वाले हो, क्या तुम बाज आ गए, ये नहीं। ये इसका तर्जमा नहीं है क्या तुम बाज आ जाओ, आ गए हो, ये तर्जमा नहीं है, बल्कि क्या है तर्जमा? तुम बाज आ जाओ, सुधर जाओ, हुक्म है यहाँ पर, सुधर जाओ, बाज आ जाओ। अच्छा, दूसरी जो आयत है कि अस्लम तो, अस्लम तो, अस्लम, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, ये नहीं पूछा जा रहा, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। अस्लिमो, हुक्म दिया जा रहा है। क्या? हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, अस्लिमो, इस्लाम लाओ, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम लाओ, हुक्म है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यह तर्जुमा नहीं आ गया आएगा कि क्या तुमने इस्लाम कबूल, क्या तुमने इस्लाम लाया। ठीक है, क्या तुम इस्लाम ले ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया, ये तर्जुमा नहीं है यहाँ पर, ये वाला तर्जुमा है, कबूल करो, इस्लाम लाओ, हुक्म है यहाँ पर। तो कभी कभी इस्तिफहाम जो होता है ये अमर के माना में भी आता है। ठीक है, इसी तरह कभी कभी इस्तिफहाम नहीं के माना में भी आता है। नहीं मत बोले तो, नहीं, मना करना, नहीं, मना कर, जैसे कुरान पाक में अतक सौना हूं, अतक सौना हूं, वल्लाहु अहक, वल्लाहु अहक अन तकसौ, अन तकसौ। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये हमजा इस्तिफहाम है, तो यहाँ पर क्या है? क्या तुम उनसे डरते हो तो अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि तुम उनसे डरो, ये तर्जुमा नहीं है यहाँ पर।
ये तर्जमा नहीं है, ठीक है। बल्कि तर्जमा क्या है, तुम उनसे ना डरो, तुम उनसे ना डरो। अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो, तुम उनसे ना डरो। ला तकशिफ, ला तकशिफ, तुम उनसे ना डरो। और ला तख्शा, तुम ना डरो, तुम ना डरो उनसे। अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि तुम मुझसे डरो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी जी। कभी कभी शौक दिलाने के लिए भी, शौक दिलाने के लिए भी तशवीक, शौक दिलाने के लिए भी हमजा लेकर आते हैं, यानी इस्तिफाम लेकर आते हैं। शौक दिलाने के लिए भी इस्तिफाम लेकर आते हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान, हल अदुल्लुकुम, हल अदुल्लुकुम अला तिजारत तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ठीक है। क्या मैं तुम्हारी ऐसी तिजारत पर रहनुमाई ना कर दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे? तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं, ठीक है, एक रहनुमाई हो रही है। अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई कर रहा है कि तुम्हें एक ऐसी बात, ऐसी तिजारत, एक ऐसा सौदा ना बता दूं कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब उससे निजात दे दे। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला मशवरा अता फरमा रहा है अपने बंदों को, शौक दिलाने के लिए, ठीक है, तशवीक, एक मशवरा दे रहा है, एक तिजारत की तरह एक रहनुमाई फरमा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हल शौक दिलाना, शौक दिलाने के लिए आया है, ठीक है, तशवीक, शौक दिलाने के लिए। इसी तरह ताजीम के लिए भी आता है, ताजीम के लिए, ताजीम, जैसा कि मन लदी यशफउ इंदहु, मन लदी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह की इजाजत के बगैर अल्लाह के पास कौन हस्ती है जो शिफाअत के लिए जाएगी? कौन है वो जात कि जो शिफाअत करे उसके पास, इल्ला बिइज़्नी, उसकी इजाजत के बगैर, और उसकी इजाजत से, अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के पास कौन शिफाअत करेगा, कौन वो हस्ती है? तो यहाँ पर मन क्या है, ताजीम, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है। वो जो अल्लाह के पास सिफारिश करेगी वो जात, उस जात की ताजीम के लिए ये मन आया। ठीक है। फिर कभी कभी मन ताजीम के लिए भी आता है, और कभी क्या है, मन तहकीर के लिए, तहकीक तहकीर के लिए भी आता है। यहाँ पर तो ताजीम थी ना, कि अल्लाह के पास जो सिफारिश करने के लिए जाएगा वो कैसी अजीम हस्ती होगी, वो कौन हस्ती है, वो कौन सी जात है, वो कितनी अजीम हस्ती है, तो अल्लाह के पास सिफारिश के लिए जाएगी। ठीक है। तो कभी ताजीम के लिए तो कभी तहकीर के लिए भी इस्तिफहाम लाया जाता है। तहकीर बेइज्जती करना, न तहकीर हकारत से देखना, कि नापसंद करना, नापसंद करना। ठीक है। जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है, मसलन एक बंदा है जिसको आप नापसंद करते हो, आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, और आपका कोई दोस्त आ जाता है जो उसकी बातें सुनकर आया होता है, आप क्या बोलो, अब तूने इसकी बातें सुनी है, क्या तूने इसकी बात मानी है, क्या तूने इसकी बात मानी है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने इस्तिफहाम लाया क्या, तो इस इस्तिफहाम में हकारत थी, नापसंदीदगी थी, हकारत। क्या अब ये नौबत आ गई तुम इसकी बात मानोगे? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिकारत। तो कभी कभी इस्तिफहाम तहकीर के लिए भी लाते हैं, जैसा कि
यहाँ पर जो मिसाल दी हुई है, अहाज अल्लज़ी, अहाज अल्लज़ी मदहतहु, मदहतहु कसीरन। यार ये वो बंदा है कि जिसकी तूने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, ये वो बंदा है। भैया सुबह से जिसके नगमे सुना रहे हो, जिसकी तारीफें किए जा रहे हो, ये वो बंदा है। तो यहाँ पर क्या है, तहकीर, हकारत। तो यहाँ पर हकीर, तहकीर के लिए भी आता है। तो हम इस्तिफहाम कभी कभी तहकीर के लिए भी, हकारत के लिए भी आता है। ठीक है, चले 8 हो गए हैं, और इंशाल्लाह बकिया जो बचे हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तहक्कुम, ताज्जुब, तंबे और भाई 4 बचे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, और जो समझ में ना आए तो इंशाल्लाह कल क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा, या वैसे मुझे पर्सनल पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।